हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी डायबिटीज़ की दवा के बारे में। डायबिटीज़ की जिसको हिंदी में हम मधुमेह भी कहते हैं। तो ये कंडीशन के इलाज के लिए कौन से बेस्ट मेडिकेशन है, तो उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा और जानेंगे कि 5 सबसे बेस्ट मेडिकेशन कौन सी है डायबिटीज़ के इलाज के लिए, कि जिसके अंदर सिम्टम ऐसे होते हैं कि आपका शुगर लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, फिर प्यास की भी बढ़ोतरी होती है आपके शरीर के अंदर, फिर अक्सर पेशाब आना होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम स्पेशली डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं। तो उसके इलाज में कौन से 5 सबसे बेस्ट मेडिकेशन है वो जानते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। सीखे बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कौन सी दवा आप यूज़ करोगे, उनके डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेडिसिन कोर्स में फार्मरॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें फार्मरॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन। कि अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें 9016312020 नंबर पे व्हाट्सएप करें कि जिससे आपको लिंक वगैरह एंड पूरी प्रोसीजर जो है बताई जाएगी कि किस तरह से ये कोर्स आप ज्वाइन करें। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ पे देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ। तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमें सपोर्ट करें। तो अब जानते हैं 5 बेस्ट मेडिकेशंस जो डायबिटीज़ में यूज़ होती है। तो डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली दवाइयों को कहा जाता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ऐसी दवाइयाँ कि जो आपके शरीर में बढ़ी हुई शुगर की मात्रा को कम करती है। कि कई बार क्या होता है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनका जब आप ब्लड शुगर लेवल चेक करो तो फास्टिंग कंडीशन में 126 से ज़्यादा आता है, और खाना खाने के 2 आवर पोस्ट में लगे खाना खाने के 2 घंटे बाद आप चेक करो तो 200 से ज़्यादा उनका शुगर लेवल होता है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, तो कंट्रोल में समझे कि खाना खाने के बाद आपका शुगर लेवल 140 से कम होना चाहिए और फास्टिंग कंडीशन में 70 से 100 के बीच में हो, तो वो नॉर्मल के रेंज में रहे। तो उसके लिए जो मेडिकेशंस दी जाती है स्पेशली, तो टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन की जहाँ पे आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पा रहा, तो मेडिकेशन क्या करती है, वो इंसुलिन के रिलीज होने में मदद करती है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है कि इंसुलिन ही नहीं बनता, तो वहाँ पे आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। बट जो टाइप 2 डायबिटीज़ की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस ये मेडिकेशन लेने से ठीक हो जाता है, कि जिससे आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन जो है वो रिलीज होता है और वो शुगर की मात्रा को कम करता है। तो 5 बेस्ट मेडिकेशन के बारे में जाने तो सबसे पहले है वो है मेटफॉर्मिन है, सेकंड है ग्लिपिजाइड, तीसरे नंबर पे है ग्लिक्लेजाइड, चौथा है ग्लिमेपिराइड और 5वां लिनाग्लिप्टिन। तो ये 5 सबसे बेस्ट दवाई है। तो शुरुआत करते हैं मेटफॉर्मिन से। तो मेटफॉर्मिन जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ के मेडिकेशन है, कि जिसको एंटी डायबिटिक ड्रग कहा जाता है। और यहाँ पे जो उसका एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं कि जिसका नाम है ग्लाइकोमेड SR, मतलब कि ये सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है, कि धीरे धीरे ये दवाई को आपके शरीर के अंदर जो है वो रिलीज़ करती है। तो उसका जो डोज रहता है 0.5 से लेकर 2.5 ग्राम पर डे, मतलब कि मिनिमम डोज रहता है 500 मिलीग्राम पर डे। कि ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं मेटफॉर्मिन की, वो पेशेंट दिन में एक टैबलेट लेता है इस तरह से 100 के 500 मिलीग्राम पर डे, और मैक्सिमम 2500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से भी ली जाती है। बट जो आइडियल डोज की हम बात करें तो 500 mg आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। कि आपका शुगर लेवल कितना रहता है उसके अकॉर्डिंग टू ये मेडिकेशन का डोज जो है वो आपके डॉक्टर आपको एडजस्ट करके देते हैं। तो इसका डोज एडजस्टमेंट स्पेशली होता है कि आपका शुगर लेवल कितना रहता है और आपको ये मेडिकेशन कितने डोज में सूट हो रहे हैं। तो यूजुअली जब ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है तो लोअर डोज से ही उसको चालू किया जाता है और धीरे धीरे ज़रूरत पड़ने पर उसका डोज इंक्रीज किया जाता है। मतलब कि शुरुआत में आप 500 mg जो है वो
वंस अ डे के हिसाब से यूज़ करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो वंस अ डे से दिन में 2 बार बीडी भी किया जाता है। सेकंड जो है वो है ग्लिपिजाइड। तो ग्लिपिजाइड मेडिकेशन जो है वो 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में खासकर अवेलेबल होती है। तो जब भी आप ये टैबलेट्स परचेस करते हैं तो ये 5 मिलीग्राम के अंदर खासकर रहते हैं और ये टाइप 2 डायबिटीज़ का मेडिकेशन है। तो ये क्या करती है, आपका ब्लड शुगर लेवल कम करती है और पेंक्रियास के थ्रू इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कराती है कि जिससे इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर में रिलीज होता है और वो इंसुलिन आगे जाके जो बढ़ी हुई शुगर को यूटिलाइज करके आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा कम करता है। तो इसके डोज की हम बात करें तो 5 से लेकर 20 मिलीग्राम पर डे होता है। तो वो डिवाइडेड डोज में दिया जाता है कि मतलब कि समझो कि मिनिमम डोज आप लेते हैं 5 mg पर डे और मैक्सिमम 20 mg पर डे, बट और डिवाइडेड डोज मतलब कि इस तरह से कि 5 mg आप मॉर्निंग में लेते हैं, फिर 5 mg जो है वो पेशेंट नाइट में लेता है। तो इस तरह से कि एक ही साथ 10 mg या 20 mg नहीं लिया जाता, बट ये डिवाइडेड डोज में लिया जाता है। और उसके भी हम आइडियल डोज की हम बात करें तो 5 mg बीडी के दिन में 2 बार, मतलब कि 20 mg जितना डोज 10 mg जितना डोज आप दिन में ले सकते हैं कि 5 mg सुबह और 5 mg रात को, कि जो आप लंच करते हैं और डिनर करते हैं उसके साथ जो है ये मेडिकेशन जो है वो ली जाती है। तीसरा जो है वो है ग्लिक्लेजाइड। तो ग्लिक्लेजाइड जो है वो सल्फोनाइल यूरिया क्लास का एंटी डायबिटिक ड्रग है। वो भी सेम उसी तरह से काम करता है कि पैंक्रियास के थ्रू इंसुलिन के रिलीज को जो है वो इंक्रीज करवाता है कि जिससे बढ़ी हुई शुगर की मात्रा कम होती है और उसका डोज रहता है 40 से लेकर 240 मिलीग्राम पर डे रहता है और वो भी डिवाइडेड डोज में पेशेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप समझो कि ये उसके मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे लिखे है कि ग्लिक्लेजाइड मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट कि जिसकी स्ट्रेंथ है टैबलेट के अंदर 60 मिलीग्राम। तो ये टैबलेट पेशेंट जो दिन में 1 बार लेता है या फिर 2 बार लेता है। तो यूजुअली जो ट्रीटमेंट है उसके मॉडिफाइड रिलीज के जो MR टैबलेट कहे जाते हैं वो पेशेंट दिन में 1 बार ही लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो दिन में 2 बार लेते हैं, और वो भी डिवाइडेड डोज में कि एक टैबलेट लंच के साथ लेते हैं और एक आप डिनर के साथ लेते हैं, इस तरह से। वीडियो के बीच में आपको बता दूं हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चौथा मेडिकेशन है वो है ग्लिमेपिराइड। वो भी एक सल्फोनाइल यूरिया क्लास का एंटी डायबिटिक ड्रग है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होता है। सेम जो दूसरे मेडिकेशन है उसी तरह से ये काम करता है कि इंसुलिन के जो प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है पैंक्रियास के थ्रू, कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम करता है और ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली मेडिकेशन है। तो इसके डोज की हम बात करें तो सबसे लो डोज में ये मेडिकेशन काम करते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 6 मिलीग्राम वंस अ डे, कि सिर्फ 1 मिलीग्राम जितना भी कंटेंट उसका आपके बॉडी के अंदर काफ़ी इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो हमेशा लो डोज से ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है कि 1 मिलीग्राम या फिर 2 मिलीग्राम के डोज से। कि यहाँ पे आप जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं उसमें ग्लिम्प्रा करके है 2 मिलीग्राम की ये टैबलेट है और ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन की कैटेगरी में आता है। 5वां जो है वो बेस्ट मेडिकेशन वो है लिनाग्लिप्टिन। तो वो डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेस फॉर इनहिबिटर क्लास का ड्रग है कि जिसको DPP फॉर इनहिबिटर कहा जाता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली मेडिकेशन है और ये क्या करता है, इंसुलिन की रिलीज को जो है वो इंक्रीज करवाता है पैंक्रियास के थ्रू। और इसके डोज की हम बात करें तो सिर्फ 5 mg पर डे के हिसाब से ली जाती है और इसको हाई डोज में कभी भी यूज़ ना करें, बिकॉज यहाँ पे जो आप उसका ऑनडेरो करके जो मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख रहे हैं लिनाग्लिप्टिन के जो टैबलेट्स के जो ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं, तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है और उसकी स्ट्रेंथ आप वहाँ पे लेबल के ऊपर देखो तो लिखा है 5 mg। तो ये मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ 5 mg पर डे के हिसाब से ही यूज़ की जाती है, हायर डोज में उसको कभी भी यूज़ ना करें। फिर यही मेडिकेशंस कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, जैसे कि आगे जो हमने देखा मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन के साथ कॉम्बिनेशन में
ग्लिमेपिराइड है। फिर उसी तरह से आप देखो ग्लिकेजाइड 80 मिलीग्राम जितना है, और साथ में मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम जितना है, कि जो ग्लाइसिनोम M80 करके जो उसका ब्रांड नेम है, कि जो IPCA बनाता है। उसी तरह से ये ग्लूसिनोम Z0.5 जो है वो ल्यूपिन का प्रोडक्ट है। तीसरा हम देखें तो रेक्लेमेट करके जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज बनाते हैं, कि जिसके अंदर भी आप कंटेंट देखो तो ग्लिक्लेजाइड प्रेजेंट है उसके अंदर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्बिनेशन में है, और ग्लिक्लेजाइड जो है वो 80 मिलीग्राम जितना है, मेटफॉर्मिन जो है वो 500 मिलीग्राम उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन एक हम देखें तो ग्लिमेपिराइड का कॉम्बिनेशन है, ग्लिमिस सेव करके ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन है M0.5। फिर वही कंपनी ग्लिमेपिराइड 3 mg और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 1000 मिलीग्राम, मतलब कि 1 ग्राम जितना रहता है, जिसको ब्रांड नेम दिया है ग्लिमिसेव M3 फॉर्ट करके। तो ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी रहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना रहता है, तो उसी हिसाब से आपके जो डॉक्टर है वो आपको ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जैसे कि स्टार्टिंग में जब आप ये मेडिकेशन स्टार्ट करते तो आपको जी घबराता है और आपको वॉमिटिंग जैसा होता है, और ये एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ये मेडिकेशन की। फिर फीलिंग डिजीनेस जैसा जो आप फील करते, कई बार नींद आए या फिर आपका शुगर थोड़ा कम हो रहा है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, ऐसा कई बार आप फील करते हैं। ड्राउसीनेस मतलब कि नींद आना जैसा आप फील करते हैं, उबासी लेना। फिर हार्ट बर्न, सीने में जलन जैसा होना, ऐसे साइड इफेक्ट। तो कई बार ये मेडिकेशंस के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल या फिर रेनिटिडिन, फेमोटिडिन जैसे एंटासिड मेडिकेशंस भी जो है वो दिए जाते हैं, कि जो आपकी एसिडिटी को कम करे। फिर कई बार आप ऐसा फील करते कि आप बीमार हो रहे हैं, सीक हो रहे हैं, ऐसा फील करते हैं, या फिर आप ऐसा फील करते कि आप बीमार जैसे हैं। फिर स्टमक में पेन होना, पेट में दर्द होना, फीलिंग फुल, कि आपका स्टमक जो है वो फुल है ऐसा आप फील करते हैं। फिर स्टमक डिस्कम्फर्ट जैसा जो है आप फील करते हैं कि आपके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ है, अनकंफर्टेबल जैसा फील करते हैं। कॉन्स्टिपेटेड आप फील करते हैं, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि आपको जो है वो कॉन्स्टिपेशन जैसा हुआ है, या फिर बार बार जो है वो आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कुछ समय के लिए रहते हैं। जैसे आप ये मेडिकेशन आपकी बॉडी को सूट हो जाती है तो ये मेरे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। अब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस जान लें कि किन लोगों को ये मेडिकेशन नहीं खानी है। तो सबसे पहले आपको ये मेडिकेशंस की हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर आपको एलर्जी हो जाती है। कोई भी मेडिकेशन की आपको एलर्जी है तो वो यूज़ ना करें, कि समझे कि आपको ग्लिपिजाइड की एलर्जी है तो वो यूज़ ना करें, आपको मेटफॉर्मिन की एलर्जी है तो उसको यूज़ ना करें। फिर ग्लिमेपिराइड की आपको एलर्जी या फिर कोई भी एंटीबायोडायबिटिक ड्रग की आपको एलर्जी है तो वो आप यूज़ ना करें, और उसका अल्टरनेटिव फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आपको एलर्जी है, आपको सीवियर रीनल डिसफंक्शन है, मतलब कि आपकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही, तो ये मेडिकेशन आप यूज़ ना करें। फिर आप हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट हैं, मतलब कि ऐसा पेशेंट कि उसका शुगर लेवल जो है वो अचानक से कम हो जाता है, तो अगर आप ये मेडिकेशन खाते तो और ज़्यादा शुगर कम हो जाएगी, तो ये खास ध्यान रखें। फिर लो ब्लड शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको ये दवाइयाँ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। फिर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के जो पेशेंट हैं और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो पेशेंट होते हैं उनको ये दवाइयाँ जो है वो नहीं खानी। तो ये सब कंडीशन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में है। तो ऐसे ही सीखे मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, कि जैसे अभी हमने सीखे ये दवाइयों के बेसिक यूज़, फिर उनके डोज जाने, साइड इफ़ेक्ट्स जाने, वार्निंग कॉन्ट्राइंडिकेशंस जाने। तो ऐसे डिटेल में सीखे सरल भाषा में 1 साल तक 500 रुपये में फार्मारोक्स के ऊपर। तो अभी ऑफर में आप ये कोर्स सिर्फ 500 रुपीज़ में एक्सेस कर पाएंगे, वो भी 1 साल तक। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए हमें ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, और डाउनलोड करें फार्मारोक्स की ऐप की, जहाँ पे आप ये कोर्स को एक्सेस करेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप एंड्रॉयड फ़ोन में भी ये ऐप चला सकते हैं, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर से ये ऐप को डाउनलोड करके आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में हमने दे दी है। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।